क्यों है सर? जी, पूरी दुनिया की नज़रें आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स और मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड पर हैं, लेकिन इस अकॉर्ड से आगे भी कुछ होने जा रहा है, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से जो अकॉर्ड होने जा रहा है उसके नतीजे में दुनिया, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज होने वाला है। और अब दुनिया के अंदर जो यूनिपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था वो भी बदलेगा और अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। जाना माना नाम है डॉक्टर मारिया सुल्तान का, मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद अब कहा जा रहा है कि एक नई तरह की दुनिया या नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। वो वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा और उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, कि ज़रा मुख्तसरन बताइएगा। देखिए, यूनिपोलर मूवमेंट से पहले एक उसकी ताकत का तवाज़ुन का मरकज़ था, और वो मरकज़ जो है ग्लोबलाइजेशन के साथ था। वो मरकज़ ये था कि बैन अक़वामी तिजारत डॉलर में होगी। वो मरकज़ ये था कि बैन अक़वामी तेल की तिजारत जो है डॉलर्स में होगी। इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो भी नया फार्मूला आएगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के साथ या ईरान के बगैर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा रवा करना चाहते हैं। और ईरान ने ये कहा है कि ये जो है वो जो फीस है वो बिटकॉइन में लेंगे, या मतलब क्रिप्टो करेंसी में लेंगे, या युआन में लेंगे। सो अगर तो अमेरिका चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी या युआन में ना लें, फिर तो अमेरिका को ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठानी पड़ेंगी। सैंक्शंस उठाएंगे तो फिर तेल की तिजारत दोबारा मामला उसमें चेंज हो होगी, जाएगा। मामला चेंज हो जाएगा। फिर अमेरिका तेल की तिजारत के ऊपर तो डोमिनेंस जारी रखेगा डॉलर के जरिए, लेकिन ज़ाहिर है फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो शराकतदारी करेगा। और शराकतदारी करने का मतलब ये है कि हमें ये बात समझनी होगी कि चीन और ईरान का जो ताल्लुक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिहाज से, वो $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है चीन ने ईरान के अंदर, उनकी ऑयल रिफाइनरी के अंदर और सारी चीज़ों के अंदर। तो इसका मतलब है कि चीन भी एक स्टेक होल्डर बन जाएगा। इसके मद्दे मुकाबिल जो सऊदी अरेबिया इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान में, गवादर में, और बिलखसूस पाकिस्तान में ऑयल साइड के ऊपर, तो वो पाकिस्तान को भी बैन अक़वामी तिजारती मंडी में और बैन अक़वामी समुद्री राहदारी के रास्ते में एक नई ताकत के मरकज़ के तौर पर दिखाएगा, जहाँ ना सिर्फ आप बैन अक़वामी तिजारत कर सकेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके ज़रिए आप ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे कि आप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रवा करने के लिए एक बेहतर सिक्योरिटी मैम, यहाँ से आर्किटेक्चर एक का बहुत हिस्सा इंपॉर्टेंट सवाल आता है डॉक्टर साहब, कि पाकिस्तान का अब इस अकॉर्ड के बाद होपफुली पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस कैसे होंगे, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस कैसे होंगे, पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस कैसे होंगे? मेरे ख्याल से ये ये पाकिस्तान का बेहतरीन नवा है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप जैसे कि हम जानते हैं, उसके जो एसटीएमए है उसके 3-4 बुनियाद हैं। एक तरफ तो आपके पास उसमें सिक्योरिटी कॉरिडोर, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, डिफेंस कोलैबोरेशन है, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन है, और उसके साथ साथ एक जो है उसमें इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है। सो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन ऐसी है जो ज़ाहिर है उस वक्त होती है जब आप ये समझते हैं कि आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ हैं। तो इसके बाद जो चीज़ सामने नज़र आ रही है सऊदी अरेबिया को भी और पाकिस्तान के लिए भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान सऊदी इश्तराक जो है लाज़िम व मलज़ूम है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ नज़र आ रही है ईरान के लिए, ईरान ने हमेशा जो है इस खत्ते में से पहले इंडिया के ऊपर तरजीह दी, रिलाय किया। लेकिन इस जंग ने उनको ये बता दिया है कि अगर खत्ते में कोई उनका साथी है, खत्ते में कोई उनका खैर खा है, तो वो पाकिस्तान है। और अगर पाकिस्तान के साथ उनके रवाबत बेहतर होते हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी तिजारत बेहतर होती है, तो वो उनके लिए डिस्टेबलाइजिंग नहीं स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। एंड व्हाट अबाउट यूएस? वो और दोबारा छोड़कर जाने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा? देखिए, यूएस इस वक्त आप उनसे कोई इमदाद नहीं ले रहे, आप उनसे कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं ले रहे, आप उनसे कोई दहशतगर्दी के खिलाफ कोई महाजराई नहीं चाह रहे। आप एक बैन अक़वामी तिजारत में और सिक्योरिटी में इक्वल पार्टनर के तौर पर खड़े हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि अगर तिजारत में वो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में जो आपके दरीना ताल्लुकात रहे अमेरिका के साथ 70 सालों से, उसको आप ट्रांसलेट कर लेते हैं एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में मिडिल ईस्ट के लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में तिजारत को जारी रखने के लिए, तो आपका रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा फंडामेंटली। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थी डॉक्टर मारिया सुल्तान, जिन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की एक गोल्डन मूवमेंट जो है वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद अकॉर्ड के बाद शुरू होने वाली है। पाकिस्तान का जो रिलेशंस का मामला है यूएस के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, वो एक नए दौर में दाखिल होगा।